आज का वचन मेरी कंफ्यूजन को दूर करे। आज का वचन मेरी कंफ्यूजन आज का वचन मेरी इस प्रॉब्लम को दूर करे। आज का वचन में बोलो मेरी समस्याओं को दूर करे। आज का वचन मेरी समस्याओं को दूर करे। बोलो शॉर्ट आउट करे, हमेशा के लिए आजाद करे, हमेशा के लिए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु मसीह की तारीफ और जोर से तालियां बजा परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? सच्ची सच्ची बताना, कितने लोग रोज परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं? मतलब बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। हालेलुया। जो बाइबल पढ़ते हैं बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जो नहीं पढ़ते हैं उनको भी बाइबल पढ़ना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। ये हमारे जीवन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। आप वचन के बिना अधूरे हो। आप वचन यदि नहीं पढ़ोगे हालेलुया तो आप डिसीजन मेकर नहीं बन सकते। आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ, यदि जब डिसीजन लेने की बारी आती हो तो जब वचन बेस्ड आपका डिसीजन नहीं होगा तो फिर डिले की आत्मा पता है कैसे काम करती है। जो ब्लेसिंग आपको जल्द मिल जानी चाहिए तो वो अब तक नहीं मिल पा रही है। क्यों? वचन के नॉलेज ना होने की वजह से। प्रार्थना, कितने लोग प्रार्थना करते हैं डेली? प्रेयर लाइफ किनकी? 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की? हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो। आपकी प्रेयर लाइफ भी रोज बढ़नी चाहिए। हालेलुया। रात को कितने लोग प्रार्थना करते हैं? 12 बजे वाले प्रार्थना जो करते हैं, एक ही हाथ नहीं, 1 2 3 4 5 6, यदि इधर से भी उठ रहे हैं हाथ, 1 2 3 इधर से भी है। रात को 4, हालेलुया। सारे इधर से प्रार्थना करते, रात में प्रार्थना करने वाले। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। रात को 12 बजे प्रार्थना करना जरूरी है, हर एक विश्वासी लोगों के लिए। प्रभु यीशु की तारीफ। मुझे किसी ने नहीं कहा था कि आप 12 बजे प्रार्थना करो। मैं आई थिंक स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम से ही मैं 12 बजे देख देख के सीख गई थी अपने पास्टर को। वो भी प्रेयर करते तो मैं भी करूँगी। यही 12 बजे बैठते तो मैं भी बैठूंगी। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या चाहिए। लोग तो प्रार्थना इसलिए करते हैं कि कुछ चाहिए, मैं इसलिए प्रार्थना करती थी प्रभु मुझसे बात कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। क्योंकि वो प्रार्थना कर, वो 4 बजे उठते थे। मैं भी, मुझे भी ड्रम बजाने का शौक था। मैं भी ड्रम बजा के 4 बजे उठ के मैं भी ऐसे ही प्रेयर करूंगी जैसे वो 4 बजे उठ के करते हैं, 4 से 5। फिर वो प्रेयर करते थे 8 बजे से लेके 9 बजे तक, आई थिंक ऐसा। हाँ, 8 से 9 बाइबल पढ़ने का टाइम। मैं भी ऐसे ही करूंगी मैं। हालेलुया। प्रभु यीशु, उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला, लेकिन मैं देख देख के सीखती गई मैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो देखो, जब हम प्रार्थना में रहते हैं, जब हम बाइबल में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आप उतना स्पिरिचुअल होते जाते हैं। तो आज का जो वचन ये है कि हम सबको आत्मिक जीवन में रहना और बढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि स्पिरिचुअल लाइफ में यदि आप वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो आपका आने वाला समय में कोई गारंटी नहीं। जैसे कि लास्ट संडे हमने एक वचन देखा था और वो वचन ऐसा था कि परमेश्वर ने कहा था कि तुमको मैंने बता दिया उस देश में ये है, ब्लेसिंग है ये, अब तुमने वहाँ जाना है। क्योंकि भेदियों को, जासूसों को भेजा था। उसके बाद जब वहाँ आ गए, भेदिए जासूस ने बता दिया कि इस कंट्री में इस तरह की ब्लेसिंग है, यहाँ ये सारे फ्रूट्स हैं, यहाँ पर ये सारे हैं। क्योंकि उस समय ऐसा ही होता था। हालेलुया। बेस्ट प्रभु ने वहाँ पर रखा है। प्रभु ने कहा था कि जाओ अब, तो सब मना कर दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। किसी ने कहा इस भाई ने मना किया है, किसी ने कहा इसलिए हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम चल के थक गए हैं, क्योंकि हम परेशान हो रहे हैं, इसलिए बहुत सारे रीज़न। और उसमें से एक खास पॉइंट आपको बताया गया था कि भाई ने कहा है, एक विश्वासी भाई कह रहा है कि क्या मतलब वहाँ जाने का, कुछ नहीं मिलने वाला। और जब उन्हें समझ में आई तब देर हो चुकी थी। हालेलुया। जब उन्हें समझ में आई तो देर हो चुकी थी। माफ़ी तो मांग ले, सब कुछ कर लिया, बट उसके बाद क्या हुआ? अब बोलते हम जा रहे हैं, अब बोलते हैं हम जा रहे हैं। फिर अब आप परमेश्वर जहाँ पर आप पहाड़ पे जिस कंट्री में जाने के लिए बोला था, अब हम जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा टाइम ओवर, टाइम आउट। हालेलुया। अब जब तुम जाओगे तो अब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाओगे। अब जब तुम जाओगे किसके? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसको संडे का वचन समझ में आया था? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, उस समय मैं तुम्हारे साथ था। यदि आज आप परमेश्वर, यदि आप अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हो और आत्मिक में हूँ बताते हो और आज्ञाकारिता में नहीं हो, तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो।
स्पिरिचुअल के साथ ही ब्लेसिंग्स हैं। स्पिरिचुअल जितने होंगे उतने ब्लेसिंग आपके पीछे पड़कर मिलेगी। इसलिए क्या वचन था, हालेलुया, जो धर्म राज्य की, परमेश्वर की, यीशु मसीह की खोज करेगा सब कुछ उनके पीछे पड़कर मिलेगी। हालेलुया, कितने को समझ में रहा है? उसको खोज करना है, मतलब आपको परमेश्वर में आना है, आपको स्पिरिचुअल होना है। इसलिए आज हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 5 और 6। क्या मतलब है इसका, पढ़ेंगे। हालेलुया। रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 5 एंड 6। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। स्पिरिचुअल होना बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। 2 लोग आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से, 2 लोग जल्दी। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। मान लो कि ये 2 लोग हैं। हालेलुया। एक इधर आ जाओ, मेरे यहाँ दिखाई दे रहा है आपको? हालेलुया। ये 70% वाले विश्वासी हैं और ये कितना? 30%। हालेलुया। ये कितना परसेंट विश्वासी है? ये 30% विश्वासी और ये 70% विश्वासी है। हालेलुया। अब ये 30% वाले विश्वासी प्रार्थना करती हैं। चलो प्रार्थना करो घुटने टेक के। प्रार्थना, प्रभु क्या क्या चाहिए मांगो परमेश्वर से। प्रभु से मांग रही है, ये मांग रही है, बट इसके लायक स्पिरिचुअल नहीं है। अब ये मांग रही है, अब आप भी मांगो घुटने टेक कर। बोलो बोलो, परमेश्वर मुझे दे, प्रभु ब्लेस कर। बोलो ऊंची आवाज में बोलो। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस कर दो, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, परमेश्वर मुझे आप चाहिए, परमेश्वर। अब एक विश्वासी प्रार्थना करती है कि मुझे आप चाहिए, और एक विश्वासी प्रार्थना कर करके थक गई, प्रभु मुझे तो कुछ देता ही नहीं है, मैं तो प्रार्थना कर करके थक गई, मुझे तो कुछ देता ही नहीं है। पर ये क्या कह रही है? मुझे परमेश्वर आप चाहिए कह रही है। समझ में आ रहा है? उसे पता है, खड़े हो जाओ दोनों जने, इसे पता है, इस 70-80% वाले विश्वासी को पता है यदि यीशु मसीह मेरे साथ हैं तो सब कुछ पीछे भागकर मिलेगी। पर ये क्या कहती है? मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। मुझे क्या फर्क पड़ता है प्रार्थना, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे मैं अपनी मन की मर्जी करूंगी, मैं अपनी मर्जी करूंगी। समझ में आ रहा है? ऐसे भी विश्वासी हैं जो कहते हैं मुझे क्या लेना देना, स्पिरिचुअल होने की क्या जरूरत है, बस आए गए चर्च में और टाटा बाय बाय। ज्यादा इतने स्पिरिचुअल होने की क्या जरूरत है? हालेलुया। ज्यादा गहराई में जाने की क्या जरूरत है? ज्यादा बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत है? मुझे तो सिर्फ चंगाई से मतलब है, मुझे तो सिर्फ छुटकारे से मतलब है। पर ये कहती है नहीं, मुझे परमेश्वर आप चाहिए। एक रियल जो विश्वासी होता है वो क्या कहता है कि मुझे आप चाहिए। पर ये इस तरह के जो विश्वासी क्या कहते हैं? परमेश्वर पहले तुम मुझे दे तब मैं गवाही दूंगा, पहले तुम मुझे दे तब मैं तेरे भवन में आऊंगा, पहले तुम मेरे लाइफ में कर तब मैं तेरी सेवा करूंगा। और ये कौन से विश्वासी ऐसे लोग? स्वार्थी। और ये कौन से विश्वासी हो गए? ये निस्वार्थ की हर कीमत में, हर सिचुएशन में। अब ये विश्वासी तो मांग रही है कि प्रभु क्यों नहीं देता, प्रभु क्यों नहीं करता, पर ये अपने स्पिरिचुअल लाइफ में क्या नहीं कर रही है? वर्क आउट नहीं कर रही है। कितने को समझ में आ रहा है? यदि आप बड़ी ब्लेसिंग को चाहते हैं, बड़े छुटकारा को चाहते हो, हालेलुया, तो अपने लाइफ में आपको वर्क आउट करना पड़ेगा, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा। हालेलुया। ये कहती है मुझे कोई लेना देना, मुझे तो चंगाई से मतलब है, मुझे तो छुटकारा से मतलब है, मुझे बस मेरे ऊपर क्या कर दो, ले हैंड प्रेयर कर दो, और मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों मेहनत करूं? ले प्रेयर करा के चलते हैं, निकल जाते हैं। हालेलुया। फिर बाद में बोलते हैं कि छुटकारा नहीं मिला, फिर कहते ये नहीं हुआ। आपको मैं एक बात बताती हूँ, मैं जब मैं चर्च में गई थी, वैसे तो हम छुटकारा पाने के लिए गए थे, हालेलुया, वैसे तो हम छुटकारा पाने के लिए गए थे। दुष्टात्मा के अटैक बहुत सारे होते थे, प्रार्थना होती थी, फिर थोड़ा छुटकारा मिलता, प्रार्थना होती थी, और ये चलता गया। आई थिंक 1 साल 2 साल पूरा छुटकारा उस तरह से नहीं मिला। अभी मेरी ड्यूटी थी कि मुझे कैसे काम करना है। संडे जाते थे, वचन सुनते थे, समझ में आता था अच्छा ये गलती है, अच्छा ये प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में,
यदि उसी दिन प्रभु मुझे छुटकारा दे देता तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ते। हालेलुया। और हमने कभी भी ऐसे वर्ड नहीं कहा, अरे इस चर्च में तो छुटकारा नहीं होता। यदि छुटकारा मिल जाता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। ये प्रभु की प्लानिंग है। प्रभु को पता है यदि इसको मैंने आज छुटकारा दे दिया तो ये प्रभु में नहीं बने रहेगी, इसे मैंने आज छुटकारा दे दिया प्रभु में नहीं बने रहेगा। इसे सबके लाइफ में परमेश्वर की अलग 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 योजना है। तो मैंने क्या करना शुरू किया, समझना ये दुष्ट आत्मा यहाँ पर आवाज करता है, फिर जाता है कि प्रार्थना का हालेलुया बोलने से ठीक हो जाता है। मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कमी हो। वो ये विश्वासी अब्बा परमेश्वर से बात करेगी कि ये मुझे ये चाहिए पर ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे रास्ते अब तक क्यों रुके हुए हैं। 70-80% वाला विश्वासी अब ये सोचेगा कि मेरे काम क्यों नहीं बन पा रहे हैं, मेरे रास्ते में जो रोड़ा पत्थर ये क्यों नहीं हट रहे। मुझे चेक करना पड़े मेरे लाइफ में क्या कमी है, मैंने कहाँ पर गलतियाँ की हैं, क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, क्या अपनी आँखों में मैंने फिल्टर लगाया है, क्या जैसे आम लोग रहते हैं खाते पीते हंसते मौज मस्ती करते नशाओं में रहते हैं, गंदे गंदे मजाक करते घूमना फिरना यही इनके लाइफ का हिस्सा है, पर मेरे लाइफ का ये हिस्सा नहीं है हो सकता। क्या ऐसा तो नहीं मेरे लाइफ में, क्या मैंने लड़ाई झगड़ा तो नहीं की है, क्या मैंने कोई ऐसे काम तो नहीं किया है जिससे परमेश्वर को मैं दुखित कितनी बार किया। अब ये क्या करेगी, ये वर्कआउट कर रही है अपने स्पिरिचुअल लाइफ में। मतलब क्या, आज का टॉपिक ये है कि आपका जितना आप स्पिरिचुअल होंगे आपकी लाइफ उतनी सक्सेसफुल होगी। आमीन। जितना आप स्पिरिचुअल होंगे उतना ही आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। हालेलुया। अब इसको नहीं मिल रहा है तो इसने वर्कआउट करना शुरू कर दिया, क्या, अपनी स्पिरिट में, अपनी आत्मा में, अपने शरीर में। हालेलुया। कि क्या चीजें चल रही मेरे लाइफ में, क्यों ये सारी चीजें हो रही। अब मैं आधे घंटे की प्रार्थना करती हूँ तो मेरी प्रार्थना कितनी होनी चाहिए, 1 घंटे की। यदि 1 घंटे की प्रार्थना करती हूँ तो मेरी प्रार्थना कितने 1.5 घंटे और 2 घंटे क्यों नहीं हो रहा मेरे लाइफ में। हालेलुया। पर इसको कोई लेना देना नहीं है, इसे क्वेश्चन करते रहना बस साल। आज ऐसे ही विश्वासी क्वेश्चन करते रहेंगे वो, और वर्कआउट नहीं करते हैं इसलिए वो फंसे रहते हैं। चाहे वो 20 साल हो जाए 30 साल, यदि वो वर्कआउट करना नहीं शुरू करेंगे तो वो फंसे रहेंगे। हालेलुया। बैठ जाओ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है उसी रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 5 और 6 में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। आगे, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्या क्या मिलेगी आत्मा में मन लगाने से, जीवन और शांति। शांति भी मिलेगी तो जीवन भी मिलेगी। आपका दिमाग ठंडा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले तो आपका दिमाग ठंडा रहेगा। आप कोई जल्दबाजी में, जो स्पिरिचुअल नहीं है वो जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं। इसको इधर करना। हालेलुया। वो क्या करते हैं, वो जल्दबाजी में क्या कर लेते हैं, जो स्पिरिचुअल नहीं है वो जल्दबाजी में फैसला लेते हैं और उनका फैसला, उनका डिसीजन क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, बाद में उनको समझ में आता है कि अरे सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इसलिए एक और वचन पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 14 पढ़ो। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह दृष्टि में, फिर से पढ़ो इसी लाइन। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। वो यही क्वेश्चन करता है, प्रभु कब करेगा, प्रभु कैसे होगा। ठीक है, मैं प्रेयर करा लेता हूँ। देखो आपके लिए प्रेयर होती है, वो एक फेवर मिलता है, एक ग्रेस मिलता है। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में, पवित्र आत्मा से भरने की जिम्मेवारी आपकी है। जैसे मैंने लास्ट संडे बताया था कि कितना कितना मांगता है, आई थिंक फ्राइडे को बताया था। एक विश्वासी मांग रहा है और उसे मिल रहा है, एक विश्वासी चुप करके बैठा और वेट कर रहा है, प्रभु तू करेगा। प्रभु से एक विश्वासी मांग रहा है और प्रभु से दे रहा है। एक विश्वासी बस ऐसे देख रहा है, ठीक है प्रभु कब करता है, पर वो वर्कआउट नहीं करता स्पिरिचुअल लाइफ में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो वो ऐसे देखते रहता है और कोसते रहता है, प्रभु तो कुछ करता नहीं है, प्रभु तो ये नहीं करता, प्रभु तो वो नहीं करता। अरे उसको क्या ढूंढना चाहिए था, शारीरिक इंसान शरीर की बातों पर मन लगाता है पर आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है। उसे पता है कि मेरा सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा,
बोलो बाइबल में से आएगी। बोलो मेरा सॉल्यूशन बाइबल में से आएगी। बोलो मेरा सॉल्यूशन वचन में से आएगी। हालेलुया, प्रवेश मसीह की तारीफ हो। फिर से उसी लाइन को पढ़ो, 1 Corinthians chapter 2 and verse 14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच हालेलुया, उनको क्या लगती है? मूर्खता की बातें लगती हैं। प्रवेश मसीह की तारीफ हो। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। आपको घर में भी आत्मिक होना पड़ेगा, अपने जॉब प्लेस में भी आत्मिक होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है क्या? ये अपने जॉब प्लेस में, अपने बिजनेस प्लेस में, अपने हर जगह में यदि आप झूठ का सहारा लेके बिजनेस करते हैं तो फिर आप बिल्कुल भी आत्मिक नहीं हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए चिक-फिल-ए जो कंपनी है वो संडे को क्लोज रखती है। उसे पता है मैं आत्मिक हूँ, उसे पता है आई एम स्पिरिचुअल, तो मैं अपना रिकॉर्ड को खराब नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जो संडे चला गया वो दोबारा वापस अब नहीं आ सकता। जो फ्राइडे चला गया अब आ जाएगा फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे वापस आएगा, लास्ट सैटरडे वापस आएगी क्या? बोलो नहीं आएगी। क्या लास्ट संडे परमेश्वर ने देखना किसने किसने अटेंडेंस लगाया है? इसका अटेंडेंस है, ये गायब है, इसका अटेंडेंस है। गायब है तो कहाँ गया है? गायब है तो कौन सा काम कर रहा है? कौन सा काम कर रही है गायब है तो? हालेलुया, ये है हर संडे पूरे साल का रिकॉर्ड। फिर जब आप प्रार्थना में मांगते हो परमेश्वर से और अब आप बोलते प्रभु मेरी प्रार्थना सुन और उत्तर दे, और वहाँ स्वर्गदूत रहते हैं और रिकॉर्ड चेक करते हैं कि सचमुच में इसने अभी तक एक नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोला, इसके लाइफ में ये कमी थी। अपने डायरी नोटबुक बनाया, हालेलुया। कई लोग बनाते, कई लोग नहीं बनाते, और उसमें वर्कआउट शुरू किया कि ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी कमी कि मैं प्रार्थना नहीं कर पाती, मुझे आज तो करना है तो करना है। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी कमजोरी है। जैसे कि स्पिरिचुअल यदि आप चाहते हो बड़े कामों को देखने, बात कोई नहीं करेगा, बात कोई नहीं करेगा। देखो आप, हालेलुया, प्रभु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। मैं क्या कह रही थी? ऐसे इन लोग डिस्टर्ब करते रहते हैं। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु मसीह की तारीफ हो। तो परमेश्वर सारा क्या करता है? रिकॉर्ड चेक करेगा। और जब एक विश्वासी प्रार्थना करता है, हालेलुया, तो मुझे पता है कि मैंने क्या किया है। उसे पता, एक विश्वासी को पता होता है कि मैंने कौन कौन से काम किए और कौन कौन से काम नहीं किए हैं। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। और यदि एक विश्वासी को पता है कि मैंने अपनी मन मर्जी की है, चर्च तो मैं नाम के लिए गया हूँ, चर्च तो मैं जस्ट घूमने फिरने के लिए गया हूँ, जस्ट मैं देखने के लिए जाता हूँ, जस्ट मैं ऐसे ही जाता हूँ मैं। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि दुष्ट आत्मा से छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा? मुझे भी नहीं मिल रहा था, पर मैंने आज तक अपने पास्टर के ऊपर कभी ब्लेम तक के नहीं लगाया। मैं कहती जो होता है बेस्ट होता है। यदि उसी दिन या एक हफ्ते बाद या साल बाद भी हमें चंगाई मिल जाती तो हम चर्च जाना बंद कर देते, क्योंकि वचन का इतना पता नहीं था। तो इसमें किसका, पास्टर को दोष बोलूं मैं कि पास्टर जी का दोष था? बताऊं मुझे क्या करना चाहिए था उस समय? कौन बताएगा? पास्टर जी का दोष था कि मेरा दोष था कि टाइम का दोष था? किसका दोष था? किसी का भी दोष नहीं था। हालेलुया, किसी का भी नहीं था। ये प्लानिंग थी परमेश्वर की मेरे लाइफ में। हालेलुया, प्रभु मसीह की तारीफ हो। धन्य, वो इतना फास्टिंग करते थे मेरे लिए, इतना प्रेयर करते थे, इतना सब कुछ। परमेश्वर को पता था ये लोग निकल जाएंगे चंगाई हो लेने के बाद, ये लोग निकल जाएंगे साइड होकर। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने थोड़ा बांध के भी रखा। प्रभु की तारीफ। मैं तो थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। अच्छा हुआ कि मुझे जल्दी छुटकारा नहीं मिला, अच्छा हुआ थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ होता रहा, तो थोड़ा थोड़ा होता रहा तो चर्च भागते रहे, फिर चर्च जाना बंद हो जाता था, फिर भागते थे। फिर मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, क्यों नहीं हो रहा? डिलीवरेंस मिल सकता था, बाकी लोगों को मिल रहा तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मेरे बगल में बैठे हुए व्यक्ति को मिल रहा पर मुझे ही क्यों नहीं मिल रहा? हालेलुया, प्रभु की तारीफ। फिर वर्कआउट करना शुरू किया। अब वर्कआउट क्या था कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है मेरे लाइफ में, ऐसा क्या है? फिल्टर लगाना शुरू किया। किसी ने बोला नहीं था, हालेलुया, किसी ने बोला नहीं था कि फिल्मी गाना मत सुनो, लेकिन मुझे समझ में आ गया, अरे क्योंकि मुझे पाप के बारे में, क्योंकि हमें पाप के बारे में इतना नॉलेज नहीं था कि पाप होता क्या है। ट्राई मार लिया क्योंकि मुझे छुटकारा पाना था। नहीं सुनूंगी आज से, मैं समझ गई यही पाप है।
मैं समझ गई यही पाप है, जबकि किसी ने मुझे नहीं कहा। हालेलुया। तो मैंने क्या करना शुरू किया, स्पिरिचुअलिटी की ओर भागना शुरू किया मैंने, स्पिरिचुअलिटी की। और अब मैं और ज़्यादा चर्च जाऊंगी, ये स्पिरिचुअलिटी है, समझ में आ रहा है। अब मैं और ज़्यादा चर्च जाऊंगी, अब मैं हर एक मीटिंग को अटेंड करूंगी, अब मैं और ज़्यादा परमेश्वर के भवन में काम भी करूंगी। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे मैंने डिसीजन लेना शुरू किया। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रभु किसी को चलो जल्दी भी दे देता है, ऐसी बात नहीं है। प्रभु किसी को उसी दिन भी हीलिंग डिलीवरेंस मिल जाती है, पर किसी के लाइफ में कई लोग तो जानबूझ करके डिले करते हैं, लेकिन हम ऐसे में से थे जिनको वचन कुछ भी नहीं पता था। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं पता था, पर फिर भी किसी ने इतना अच्छे से बताया नहीं था। जैसे कि क्योंकि हम हिंदू बैकग्राउंड से, तो कोई हमसे डायरेक्ट इस तरह से बात नहीं कर सकते थे। उनको पता है इनसे ज़्यादा डायरेक्ट बात करेंगे तो ये भाग जाएंगे और आत्मा नहीं बचेगी, तो देख ताक के वो बात करते थे हमसे। हालेलुया। क्योंकि हम हिंदू बैकग्राउंड से थे और जल्दी गुस्सा होने वाले कि ये क्या कहते हैं, कौन होते हैं हम इस तरह से कहने वाले, ऐसा है। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो मेरा ये सारी चीज़ों को बताने का मतलब ये है, छुटकारा पाने के लिए खुद वर्कआउट करना शुरू किया, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग पार्टिसिपेट करना। अब यूथ मीटिंग में जाऊँ, वहाँ एक हफ्ते आप सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में। आप गेट के बाहर नहीं जा सकते। आप सुबह 3 बजे प्रेयर, सॉरी सुबह 4 बजे प्रेयर, 3 बजे नहीं 4 बजे, यहाँ का मैंने 3 बजे बोल दिया। सुबह 4 बजे प्रेयर, उसके बाद फिर 7 बजे शुरू, फिर 10 बजे शुरू, फिर उसके बाद 3 बजे शुरू, उसके बाद शाम को 6 बजे शुरू, उसके बाद रात को 10 से लेकर रात 2 बजे तक ऐसे मीटिंग अटेंड करना शुरू किया हमने। ऐसे 1 हफ्ते का यूथ मीटिंग और टाइम पूरा ऐसे। हालेलुया। बहुत सारी बेनिफिट हुई उसमें मुझे, क्योंकि किसमें थे हम? 24 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्कआउट करना पड़ेगा अपने स्पिरिचुअल लाइफ में। हालेलुया। अब कोई चाहता है कि प्रभु मुझे जमीन के केस से मुझे छुड़ा दे, कोई चाहता है प्रभु मेरे लिए प्रबंध कर, कोई चाहता है मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर परमेश्वर। तो कैसे होगा बताओ मुझे? कैसे दूर होगा? कैसे दूर होगा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कैसे दूर होगा? वो सारे बंधन बॉन्डेज कैसे टूटेंगे? अभी क्या गीत गाया था, बताओ क्या? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। और आप सोच रहे हो, आप प्रार्थना करवा रहे हो कि प्रभु मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर दीजिए, मुझे जॉब से ब्लेस कर दीजिए। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर के वचन को जब हम ध्यान से पढ़ते तो अब्राहम जो था, जब परमेश्वर अब्राहम से बात करता तुरंत वेदी बनाता था। वेदी का मतलब प्रार्थना। हालेलुया। वेदी का मतलब तो सिर्फ प्रार्थना, वेदी नहीं, वो बलिदान भेंट चढ़ाते थे। क्या लेकर आते थे वो साथ में? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, क्या अब्राहम साथ में क्या चढ़ाता था? भेंट। कौन है? मेमना, भेड़। कि खाली हाथ जाते थे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। राजा का मतलब सब कुछ होगा, एवरीथिंग। लूत उसके साथ था। हालेलुया। लूत क्यों ब्लेस्ड हुआ पता है? अब्राहम के साथ चलने की वजह से। अब्राहम सब कुछ छोड़ छाड़ के आने के बावजूद भी सुपर ब्लेस्ड हो गया। बाइबल कहती है सब कुछ बढ़ता गया उसका, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन में बने रहा, आज्ञाकारिता की। यदि आप कहते हो मैं स्पिरिचुअल हूँ और आज आप आज्ञाकारिता में नहीं हो, तो बाइबल कहती है, मैं नहीं कहती, तो वचन कहता है कि आप शारीरिक बातों पर मन लगाते हो। सीधी सी बात है, जो आत्मिक बातों पर मन नहीं लगाएगा, सीधी सी बात, वो शारीरिक बातों पर मन लगाता है। तो जो शारीरिक बातों पर मन लगाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास जीवन नहीं और शांति नहीं है कि नहीं? बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा है? वचन में लिखा है कि नहीं लिखा है? हालेलुया। इसलिए दानियल जो था, एक गुलाम वाले कंट्री में रहने के बावजूद भी, गुलाम वाले कंट्री में, समझ में आ रही है? बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है ये। वहाँ रहने के बावजूद भी वो ऐसे कैसे हो सकता है
कि दूसरा देश का आया हुआ व्यक्ति उस देश में फल रहा है, फूल रहा है, बढ़ रहा है, और यहीं तक नहीं, वो प्रधानमंत्री बना, उसका पद ऊंचा किया गया था। प्रधानमंत्री कौन बना था? यूसुफ बना था। वो भी, उसकी भी स्टोरी ऐसे ही है। लेकिन जो दानियल था वो गुलाम में रहने के बावजूद भी वो स्पिरिचुअलिटी में आगे था, शरीर पर मन लगाना। उसे पता था राजा का भोजन खाऊंगा तो मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरे आत्मिक जीवन क्या हो जाएगी? स्पॉइल हो जाएगी, वो अभिषेक चला जाएगा और मैं अनाज्ञाकारिता करूंगा। स्पिरिचुअल का सीधा संबंध आज्ञाकारिता के साथ है। बोले स्पिरिचुअलिटी का, आत्मिकता का संबंध आज्ञाकारिता के साथ है। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो। आप कहते हो कि मेरा पति बदल जाए, आप कहते हो, परमेश्वर कहता है कि तू खुद बच और तब तेरा परिवार, तेरा घराना बचाया जाएगा। आपको अपने लाइफ में वर्कआउट करना शुरू करना है, अपने लाइफ को प्रभु के आगे सौंपना शुरू करना है। बाकी आप प्रभु के हाथ में सौंपो और डिसीजन, जब आप स्पिरिचुअल होंगे, बाइबल पढ़ेंगे। स्पिरिचुअल कैसे हो गया? घर में बैठे बैठे हो जाओगे? कैसे होना, बताओ कैसे हो गया? बाइबल पढ़ते, चर्च की जरूरत है, आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। जब तक आप सिस्टम में नहीं आए, मैं सिस्टम में आई थी, मैं तब मेरे लाइफ में से दुष्ट आत्मा जाने लगे थी। सिस्टम में नहीं रहते तो आज ऐसे ही बैठे रहते और दुहाई देते रहते। समझ में आ रही की बात? जैसे कि आप एक 80% वाला विश्वासी, 30% वाला, 80% वाले विश्वासी वर्कआउट कर रहा है। मेरे लाइफ में क्या कमी है, क्यों ब्लेसिंग नहीं आ रही है, क्या रीजन है? मुझे अब और वचन को क्या करना है? खोजना है, और वचन को जानना है, और वचन को ढूंढना है। अब मैं और वचन पढ़ूंगा। हालेलुया। अब वो क्या करेगा? वचन क्या कहता? अरे यहाँ वचन तो मेरे बारे में लिखा हुआ है, ये वचन तो मेरे बारे में लिखा हुआ है, इतना बड़ा पाप मैंने किया। और एक मैं गवाही सुन रही थी, आई थिंक उड़ीसा की थी। हालेलुया। तो जब उसने, उसकी स्टोरी बहुत सारी है पर मैं इतना छोटा सा बताऊंगी। हालेलुया। वो कभी भी अपनी गवाही शेयर नहीं किया था क्योंकि इतने घिनौने पाप किए थे उसने, इतने घिनौने पाप जो बाइबल में ऑलरेडी लिखी गई है। आप घर जाके पढ़ना, व्यवस्था विवरण की देखना 18 है कि व्यवस्था 18 की व्यवस्था विवरण 18 अध्याय में है। जरा थोड़ा सा, हालेलुया। व्यवस्था विवरण है 18 अध्याय की, लय व्यवस्था, दोनों पुस्तकों में से में लिखा हुआ पाप के बारे में, घिनौना पाप। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। व्यवस्था विवरण है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आई थिंक लय व्यवस्था में है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हाँ, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। व्यवस्था विवरण, लय व्यवस्था में है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो लय व्यवस्था में जब आप पढ़ोगे परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु की, हाँ, ये आप पढ़ना, सिर्फ बड़े लोग पढ़ना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो जब इसने इस वचन को पढ़ना शुरू किया तो बड़ी शॉक्ड हो गई क्योंकि उसने अभी तक उस पाप का अंगीकार नहीं किया था, वो छिपा के रखी हुई थी। आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ बातें को यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बच्चे लोग भी हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? वो शॉक्ड हो गई, अरे ये पाप तो मैंने भी किया है, ये वाला भी पाप भी मैंने किया है। ये परमेश्वर को कैसे पता ये सारे पाप के बारे में? इतना घिनौना, इतना गलत, इतना गंदा। और वो वेश्या का भी काम करने लगी थी वो। पर जब उसका पाप जो है, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बोले ये भी पाप मैंने किया, जीसस को कैसे पता? ये भी पाप मैंने किया, ये जीसस को कैसे पता? ये कैसे पता? उसने मन फिरा, और भी पाप के लिए तो मन फिरा लिया, लेकिन ये जो पाप था उसके लिए उसने याद किया। उसकी हिस्ट्री उसके दिमाग में सब आ गया। मतलब सब कुछ लिखा हुआ है बाइबल में। इतना प्रभु मुझे जानता है। बस ऐसे उठाया और ऐसे खोला, बाइबल ऐसे पढ़ना शुरू किया क्योंकि वो उतना वो पता नहीं था उसको। कई बार प्रभु ऐसे भी परमेश्वर बात करता है। मान लो कि ऐसे बाइबल पकड़ा है
और आज प्रभु अपने वचन से बात कर ऐसे खोला और देखा ये तो सारे मेरे पाप के बारे में लिखा। ये सब के लिए नहीं है, ये पुराने विश्वासी के लिए नहीं है। एक टाइम होता है, एक समय होता है। अब आप ऐसे करोगे तो वहाँ पर और कुछ लिखा होगा, अब लगे ये वचन मेरे लिए नहीं, ये वचन मेरे लिए नहीं है। अब ऐसे पलटी करोगे आप, वहाँ पर आप ब्लेसिंग्स वचन ढूंढते हो। हालेलुया! कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया! और उसने अंगीकार करना शुरू किया। फिर उसने इंटरव्यू दिया और वो कहती है कि सचमुच में मैं हैरान हो गई, मैं शॉक्ड हो गई कि प्रभु मेरे बारे में सब कुछ कैसे जानता है। वो घबरा भी गई, डर लग रहा है मुझे इस बाइबल से, थर थर कांप रही थी। मैं घबरा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, ये बड़ा खतरनाक बाइबल है ये, कि जो लोग हैं उनके गुर्दे गुर्दे को जानता है परमेश्वर, उनके मन को जानता है परमेश्वर, इतना सब कुछ जानता है परमेश्वर। हालेलुया! और उसने वर्कआउट करना शुरू किया। ये भी पाप है, यदि वचन नहीं पढ़ती तो पाप का पता नहीं होता, उसे पता ही नहीं चलना था क्या ये भी पाप है, पता नहीं चलना। तो उसने वर्कआउट करना शुरू किया। उसकी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस थी, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उसका पति भी नहीं था। हालेलुया! डेथ हो चुकी थी, 2 बच्चे थे और वो हॉस्टल में पढ़ रहे थे। तो वो वेश्या करके वो कमाती थी वो सारी चीज़ों को। हालेलुया! प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो इतना ज़्यादा उसको तो ये भी नहीं पता ये भी पाप है करके, पर उसका अंतर में अच्छा नहीं लगता था। और जब जाती थी वो काम करने के लिए तो आवाज़ आती थी कि मैं तेरे लाइफ में बदलने वाला हूँ। रोज़ पता नहीं कौन आवाज़ देता है मेरे कान में, पता नहीं कौन देता आवाज़, समझ में नहीं आता मुझे कौन आवाज़ देता है। और वो बताती है कि ऐसे मैंने शेयर भी किया और अचानक से क्रिश्चियन लेडीज़ को शेयर किया, मिल गई मुझे, बोली कि परमेश्वर यीशु मसीह तुझसे बात करना चाहता है। मुझे बोला कौन है यीशु मसीह, हम तो जानते नहीं, ऐसा है वैसा है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो कहने का मतलब ये है उसकी लाइफ में इतनी ट्रबल थी और उसने 1 बाय 1 पाप को मारना शुरू किया। दैट मीन्स अब वो क्या चाहती है, मैं स्पिरिचुअल में बढ़ना चाहती हूँ, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना चाहती हूँ, मैं ग्रोथ करना चाहती हूँ, प्रभु तुझे पाना चाहती हूँ, प्रभु मुझे आप चाहिए परमेश्वर। और उसने एक वर्ड ये भी प्रार्थना कि मैं इस गंदगी से बाहर आना चाहती हूँ, मैं नहीं रहना चाहती इन चीज़ों में, मैं गलत चीज़ों में नहीं रहना चाहती। हालेलुया! और जैसे जैसे वो गंदगी से निकली, जैसे जैसे प्रार्थना में गई, जैसे जैसे चर्चेस में सिस्टम में गई, वो चर्च का मतलब कहती है सिस्टम, मैं सिस्टम में गई, तब मेरे आँख खुली, कान खुले, समझ में आया कि कैसे मिलेगा। कितना छुटकारा ऐसे नहीं मिला था, और बहुत सारे छुटकारे सिस्टम में आने से मिला। जैसे इंडिया का रूल है, ट्रैफिक का रूल है कि नहीं है, ट्रैफिक का रूल है कि नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंडिया में रूल है। यदि रूल ना रहे तो क्या हो जाएगी, कोई इधर जाएगा उधर जाएगा। जब किसी के घर में कोई चोरी करता है तो FIR दर्ज करवाया जाता है, ये भी एक रूल है। और यदि रूल नहीं होगा, नियम नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई किसी के घर में चोरी कर लेगा, अरे हमें क्या डर किसी का, है कि नहीं, ये बताओ मुझे। और जब रूल नियम होते हैं तो सुनवाई भी होती है। उसी तरह से सिस्टम में आओगे तो आपकी सुनवाई भी होगी। कितने को समझ में आ रहा है? तो वो सिस्टर सिस्टम में गई, चर्च में गई, और उसके बाद परमेश्वर ने उसे छुटकारा देना शुरू किया। जैसे जैसे वचन की गहराई, वचन पढ़ना, वचन सुनना, समझना, प्रार्थना क्या होता है, वर्शिप क्या होता है, पवित्र आत्मा क्या होता है, वरदान क्या होते हैं, जैसे 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 उसको समझ में आया और संडे मीटिंग अटेंड करना शुरू किया, उसको समझ में आ गया, संडे मीटिंग का वैल्यू, अहमियत समझ में आ गया, जीवित चर्च का अहमियत समझ में आ गया, और पूरी अच्छी तरह से समझ गई वो। हालेलुया! और उसको समझ में, उसने कहा नहीं, मैं इतना ही नहीं रहना चाहती, मुझे और आगे बढ़ना। उसने भूख और प्यास यीशु मसीह को दिखाई, मैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, मुझे और वचन जानना है, मुझे और समझना है, मुझे फाइनेंशियल कंडीशन से बाहर आना है। उसकी सबसे मेन प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल कंडीशन। वो चीज़ों से तो बाहर आ गई, वो गलत काम, वो फालतू के काम, वो चीज़ों से तो बाहर आ गई, बहुत सारे गलत थे। और मैं एक एक चीज़ें नहीं बताऊंगी, आपने पढ़ना है। हालेलुया! आपको भी पता होना चाहिए कितने हजार साल पहले, कितने हजारों साल पहले ये पाप लिख दिया गया है, क्योंकि आज मीडिया है तो अब पता चल जाता है। पहले मीडिया नहीं थे तो छिपके पाप करते थे, और जब आप बाइबल पढ़ते हैं ऐसा भी पाप है। मुझे तो पढ़ने में अजीब सा लग रहा कहते हैं, लेकिन ये पाप पहले से चल रहा था, क्योंकि उस समय इसलिए नहीं पता चला क्योंकि मीडिया नहीं थी, कैमरा नहीं था, कुछ नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। लेकिन आज जल्दी से पता चल जा रहा है क्योंकि आज है। हालेलुया! और जब उसे पता चला, क्षमा मांगी, और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी।
यदि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आज़ाद होने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना तो करोगे ही। क्या प्रार्थना करने से फाइनेंशियल कंडीशन से आज़ाद हो जाओगे? बताओ मुझे। अब मांगते रहो 10 साल 20 साल, प्रभु मुझे फाइनेंस से किस जॉब के साथ ब्लेस कर, मुझे काम के साथ ब्लेस कर, पर मैं नहीं बोलूँगा, मुझे ब्लेस कर, मेरे पास कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कहता है जो तेरे पास है उसी कमी घटी में तू वफादारी दिखा और बोलना शुरू कर, तब तेरे श्राप टूटेंगे। जैसा कुरंथी की किताब में लिखा है 9:9 में लिखा है, हालेलुया, कि यीशु मसीह धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम्हारे फाइनेंशियल ट्रबल, फाइनेंशियल श्राप टूट सके। आमीन। पढ़ो, हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पढ़ो सोचन को जल्दी से। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए आप बीज नहीं बोते हो, आप प्रार्थना नहीं करते हो, पवित्रताई में नहीं रहते हो, हालेलुया। इसलिए भी आपके काम रुक गए, क्योंकि आप कहते तो हो मैं स्पिरिचुअल हूँ, पर स्पिरिचुअल वाली बात कुछ दिखाई नहीं देती है। अब आपको पता आपके लाइफ की क्या कमी है। हो सकता है कोई चोरी करता है, मान लो कि कोई चोरी करता है, उसकी आदतें हैं चोरी करने की, वो हो सकता है एक शैतान की ओर से हो सकता है आपके अंदर लालच ही ऐसा भरा कि आप चोरी किए बिना रह नहीं पाते हो, तो फिर पैसे लेकर अपने हाथ में क्यों घूम रहे हो? हालेलुया। लेन देन में कई लोग वफादार नहीं, कई लोग इस तरह से हैं, तो उस पर क्या करना है? आपको बोलना है पवित्र आत्मा कंट्रोल कर मुझे। कई लोग इतना लालच करते हैं, बोलो पवित्र आत्मा कंट्रोल कर मुझे, मैं लालच नहीं करना चाहता। आप देखना, जब ये प्रार्थना यदि मुंह खोल के नहीं करोगे, एक एक वर्ड आपको बोलना पड़ेगा। आप सोचते हो ना मैं मुंह बंद करके प्रार्थना करूंगा प्रभु सुनेगा, ऐसा नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा। जैसे दुकान में जाते हो, 1 किलो दाल दे, 2 किलो चना दे, 5 केजी चावल दे, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। जब बोलते हो शॉपकीपर को तो वो निकाल कर देता है, तो वो निकाल कर तब देगा जब अपना मुंह खोलोगे आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। उसी तरह से आपको बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ चुप करके प्रार्थना मत करो। इसलिए मैं हमेशा इस बात पे फोर्स करती हूँ, ताली बजा रहे अच्छे से बजाओ, वर्शिप करो अच्छे से वर्शिप करो। इस टाइम को ऐसे वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी नहीं। ये समय जा रहा है और आप वेस्ट कर रहे हो, ऐसे खड़े हो के इस तरह से बैठ के उठ के इस तरह से आप मगन हो जाओ उसमें वर्शिप के समय में। बस प्रभु आप हैं तो मैं हूँ और तीसरा चौथा कोई नहीं है, बगल कौन खड़ा है इधर कौन खड़ा है मुझे कोई लेने देना नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। अब एक इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी व्यभिचारी है, व्यभिचार करता है। हालेलुया, है चर्च जाता, चर्च भी जाता है, हो सकता है बीज भी बोता है, लेकिन है व्यभिचार की आत्मा काम कर रही है। अब उसके लिए आप प्रार्थना तो कर रहे हो या फिर करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यभिचार की आत्मा नहीं जा रही है, क्या मतलब है? हो सकता है प्रार्थना के बाद व्यभिचार की आत्मा काम ना कर रही है थोड़ी देर दिन बाद, लेकिन फिर से वो आप पर अटैक करेगी ही करेगी। ये होता ही होता है, वो एक ना एक दिन जरूर आएगी। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जय कैसे पाना है। आपको लग रहा है कि व्यभिचार गंदी आत्मा मेरे अंदर काम कर रही है, तो फोन क्यों रखे हो, उस कमजोरी को क्यों रखे हो अपने हाथ में? हालेलुया, आपके हाथ में वो हथियार है, वो कमजोरी शैतान को पता है कमजोरी है, तो आप उस बटन को प्रेस करोगे करोगे, आप उस साइट में जाओगे जाओगे, आप उस चैनल को देखोगे देखोगे। सुबह नहीं देखा, दोपहर नहीं देखा, शाम नहीं देखा, खाना खाने के टाइम पर, रात को हो सकता है 11, 12, 1 बजे आप बैठ गए, मन कर रहा है। हालेलुया, इसलिए आपकी स्पिरिचुअल लाइफ यदि कमजोर होगी तो डिस्टर्बेंस बढ़ेगी, स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर होगी तो प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। उसको मजबूत करना है, उसको मजबूत करना है। इसलिए दानियल का पद ऐसे नहीं ऊंचा किया गया, क्योंकि पढ़ो दानियल की किताब 6 का पहला वचन को पढ़ो जल्दी से। दानियल चैप्टर 6 एंड वर्स 1 फ्रॉम 1 से पढ़ो। दारा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था इसलिए ठहराए कि वह उन अधिपतियों से लेखा लिया करे, और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए।
जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास हालेलुया। प्रार्थना करो और बोलो, परमेश्वर जैसे दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी, परमेश्वर वही आत्मा मुझे चाहिए। करो 5 मिनट करो प्रार्थना, बोलो परमेश्वर वही आत्मा दीजिए, बोलो परमेश्वर वही आत्मा चाहिए मुझे। करो प्रार्थना, 2 मिनट करो प्रार्थना और बोलो परमेश्वर वही आत्मा मुझे दीजिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे कंट्रोल करे, पवित्र आत्मा मुझे कंट्रोल करे। बोलो हर एक जन, पवित्र आत्मा मुझे कंट्रोल करे। अपने हाथों को खड़ा करो और बोलो, पवित्र आत्मा मुझे कंट्रोल करे, पवित्र आत्मा मुझे कंट्रोल पवित्र आत्मा मुझे कंट्रोल करे, पवित्र आत्मा मुझे कंट्रोल हालेलुया। करो प्रार्थना, बोलते जाओ। जैसे दानियल के अंदर एक्सीलेंट स्पिरिट रहती थी, इसलिए उसका पद ऊंचा किया गया। आज बोलो परमेश्वर आज वैसे ही उत्तम आत्मा मेरे जीवन में दीजिए परमेश्वर। करो प्रार्थना, हर एक जन बोलो परमेश्वर से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बोलो हर एक जन, उत्तम आत्मा, उत्तम आत्मा, उत्तम आत्मा मुझे भी चाहिए प्रभु, मुझे भी चाहिए। मेरी कमजोरी ये है, वह विचार है मेरी कमजोरी, लालच है मेरी कमजोरी, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, ये तो और सबसे ज्यादा कमजोरी, बड़ी कमजोरी है। मैं बाइबल नहीं पढ़ पाता, ये तो और भी सबसे बड़ी ज्यादा कमजोरी, क्योंकि शैतान क्या चाहता कि वचन को पढ़ो ही मत। यदि आप वचन पढ़ोगे तो इनकी समझ बुद्धि खुल जाएगी और इस सही रास्ते में चलना शुरू कर देंगे और एक सिस्टम में आ जाएंगे, चर्च में आ जाएंगे, तो इनको समझ में आ जाएगा कि चर्च आना कितना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए करो प्रार्थना, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में भी काम कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर भी काम कीजिए। बोलो परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, परमेश्वर बोलो परमेश्वर मुझ पर रहम कीजिए, परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है परमेश्वर, मुझे आपकी फेवर की जरूरत है, मुझे आपकी दया की जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है परमेश्वर। करो प्रार्थना, करो प्रार्थना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज जितने लोग पुकार रहे हैं इस हालेलुया, परमेश्वर को बोलो प्रभु मुझे आत्मिक बना दीजिए। मैं भी स्पिरिचुअल होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका कि इस आत्मिक जीवन में ही सफलता है। बोलो आत्मिक जीवन में ही, आत्मिक जीवन में ही बोलो सफलता है, सफलता है। बोलो आत्मिक जीवन में ही, आत्मिक जीवन में बोलो ही सफलता है, सफलता है। बोलो इसलिए मैं सफल विश्वासी बनना चाहता हूँ, मैं इसलिए मैं सफल विश्वासी बनना बोलो चाहती हूँ। मुझे सफल विश्वासी बना दीजिए, मुझे सफल विश्वासी बना दीजिए। करो प्रार्थना। हालेलुया, मैं आत्मा में जीना चाहता हूँ, मैं आत्मा में जीना मैं चाहता आत्मा हूँ, में रहना चाहता हूँ, मैं आत्मा में रहना मैं चाहती हूँ, आत्मा में चलना चाहता हूँ, मैं आत्मा में चलना चाहती बोलो हूँ। मैं हर दम आत्मा में रहना चाहता हूँ, हरदम आत्मा में रहना बोलो मुझे सफल विश्वासी बना मुझे दीजिए, सफल विश्वासी बना बोलो दीजिए। मुझ पर दया मुझ कीजिए, पर दया कीजिए, बोलो मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए, बोलो मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझ पर अनुग्रह बोलो कीजिए। परमेश्वर मुझे सफल विश्वासी बना दीजिए। परमेश्वर मुझे सफल विश्वासी हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलते जाओ, धन्यवाद बोलो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। थैंक यू प्रवेश जीसस, मसीह की धन्यवाद तारीफ यीशु, हो, थैंक यू धन्यवाद जीसस, यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू Thank you, जीसस। Jesus। बोलो परमेश्वर मैं सफल विश्वासी बनना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं सफल विश्वासी बनना चाहता हूँ, हालेलुया। बोलो परमेश्वर मैं आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता बिना हूँ। स्पिरिचुअल, यदि आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाओगे, आत्मा में नहीं आओगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते अपने लाइफ में। जब मुझे छुटकारा मिला तो मैं सोचने लगी, ढूंढने लगी, अब और कैसे करूं, अब और क्या करूं, अब शैतान मुझसे दूर कैसे भागेगा। जो यहाँ पर आ जाता है, जो मेरे कानों में आवाज़ आती है, बाइबल भी थोड़ा बहुत पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा, सिस्टम में आने लगे। हम चर्च में जाना शुरू किए, जल्दी पहुंचना शुरू किए। ये सारी बातें मायने रखती है, सारे बातें मायने रखती है ये। हालेलुया, परमेश्वर खुश होता है, स्वर्गदूत आनंदित होते हैं जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो, एक सिस्टम में आते हो तो स्वर्गदूत मैसेज पहुंचाते। अब ये एक सिस्टम में आ चुके हैं। जब आप बीज बोते हो तो अब ये एक सिस्टम में आ चुके हैं। आपके घर में कितने लोगों के घर में फैमिली प्रेयर होती है? फैमिली प्रेयर मतलब पारिवारिक प्रार्थना, जो हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। कितने लोगों के घर में होती है? हाथ में मुझे ज्यादा नहीं खड़ा दिख रहा है, बहुत कम, आधा इतना होता है, इतना ऊंचा करो यदि होती है तो। भले आप अपने घर में एक ही विश्वासी हैं, लेकिन आप ये सोच के बैठे अपनी फैमिली प्रेयर कर रहे हैं कि कोई बात नहीं,
मैं फैमिली प्रेयर करना शुरू कर दिया हूँ और धीरे धीरे सब आएंगे। तो ऐसे करना है। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो। तो आपको सिस्टम में आना होगा, फैमिली प्रेयर भी करना शुरू करना पड़ेगा आपको। हालेलुया, बहुत सारी ब्लेसिंग हमारी फैमिली प्रेयर से आई है। हॉस्पिटल में जाना कब बंद हुआ? जब हमने फैमिली प्रेयर्स करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, वर्शिप करना शुरू किया। बहुत सारे बंधन हमारे पारिवारिक प्रार्थना करने से टूटे हैं। चर्च तो जाते थे, सिस्टम में तो थे, पर ये भी एक सिस्टम है। घर का नियम होना चाहिए कि पारिवारिक प्रार्थना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को बैठाओ, जैसे बोलते ना खाना खा, जैसे बोलते ना स्कूल जा, ऐसे ये भी एक सिस्टम है। आत्मिक आत्मा के सिस्टम में आना होगा। घर का जो हेड है वो बैठाए, जो आत्मा में जो हेड है वो बैठाए, वर्शिप करना शुरू करें। टाइम बहुत हो गया, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम वेस्ट ना करो। मेरा प्रार्थना का टाइम हो गया है। कितने को समझ में आ रहा है? हमारा क्या हो गया? प्रार्थना का, पारिवारिक प्रार्थना का टाइम हो गया, इसलिए अब इसमें बैठो। हमें एक भी दिन मिस नहीं करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा एक दिन भी मिस हो जाए, शैतान को कोई मौका मिले। रोज प्रार्थना वर्शिप से स्टार्ट करो, फिर प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा मांगो। उसी बीच में आपने पवित्र आत्मा मांगना है। आप भले एक हो या दो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि तीसरा नहीं आ रहा, वो आ जाएगा एक दिन। आपकी फैमिली प्रेयर करते चलो, एक दिन नहीं बैठेगा आपके साथ, 2 दिन नहीं बैठेगा, 4 दिन नहीं बैठेगा, हफ्ता नहीं बैठे, मान लो कि चलो महीना ना बैठे, लेकिन सेकंड महीने के फर्स्ट वीक में वो बैठना शुरू करेगा। चल बैठ ही जाता हूँ, चल क्या करते चेक ही कर लेता हूँ। पर वो आ गया और पवित्र ठश किया और उसी से बोले, अरे सच में परमेश्वर है, अरे सच में प्रभु काम करता है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। कितने लोग आज से पारिवारिक प्रार्थना करना शुरू करोगे? कितने लोग चाहते हैं कि बच्चे सुपर ब्लेस्ड एंड सुपर अनॉइंटेड हों? कितने लोग चाहते हैं कि बच्चे पढ़ने में बुद्धिमान समझदार हों, आगे को बढ़े, पीछे ना हटे, हर चीजों में आगे होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। अपने आप को तो बचाई जा रहे हो और दूसरे का कोई केयर नहीं करता है। अपना प्रार्थना करके निकल जाते हो और अपने परिवार की कोई चिंता नहीं करता। यीशु मसीह ने कितनी चिंता की हमारी। वैसे आपको भी अपने परिवार की चिंता करना, अपने बच्चों। आप बोलते बच्चा मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू माई सन माई डॉटर, बट आपने कभी भी उसे बाइबल की शिक्षा नहीं दी। और जब कभी शिक्षा नहीं दी, कभी चर्च जाने के लिए उसे बताया नहीं, छोटे बच्चों को कभी संडे स्कूल में बैठाया नहीं, और जब बड़ा हो जाता, जब मनमानी करता तो बोलते कि प्रार्थना कर दो। अब वो आदत का पक्का हो चुका है। अब आपकी बात इतनी जल्दी नहीं मानेगा। आप ही ने तो बना दिया उसे इस तरह से। समझ में आ रही है बात? आपने ही उसे बना दिया इस तरह से। आपने कभी प्रेयर के लिए फोर्स नहीं किया, खाने के लिए फोर्स किया, इधर जाने के लिए किया, पर प्रार्थना के लिए जिंदगी में फोर्स नहीं किया, वचन पढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया, फैमिली प्रेयर में बैठने के लिए फोर्स नहीं किया। उसे कभी समझाया नहीं कि क्या तेरे लिए बेस्ट है, क्या तेरे लिए बेस्ट नहीं है, क्या तेरे लिए सही है, क्या तेरे लिए। आपने कभी इस सारी चीज़ों को आपने शेयर नहीं किया, बताया ही नहीं आपने। और बाद में जब वो बड़ा हो जाता है, फिर आप बोलते प्रार्थना कर दो, फिर वो आदत का पक्का हो जाएगा और आपकी नहीं मानेगा। हालेलुया। फिर आप बेफिक्र हो जाओगे अपने बच्चों के लिए। यदि आप बचपन से आप अपने बच्चों को शिक्षा देना शुरू करोगे, आप टेंशन फ्री रहोगे। मुझे पता है मेरे बच्चे के बारे में, इसने मेरे साथ बैठकर इतने सालों से फैमिली प्रेयर की है, इतने सालों से वचन को पढ़ा है, इतने सालों से ये चर्च में गया है, तो ये कभी गलत संगति में नहीं जा सकता, किसी लड़की चक्कर में फंस नहीं सकता। बहुत लोगों को टेंशन होती है, किसी लिविंग रिलेशनशिप जो आजकल का पाप, मॉडर्न पाप चल रहा है, कभी फंस नहीं सकता। आप टेंशन फ्री रहोगे। आप यदि शिक्षा दोगे तो ये कभी भी लड़ाई नहीं कर सकता, ये कभी भी इस तरह से नहीं रह सकता है, नहीं रह सकती। और सबसे बड़ी बात है अपने माँ बाप को, ये मेरा बच्चा मुझे तो कभी धोखा दे ही नहीं सकता। हालेलुया। फिर जब शादी होती है उसकी, तब भी आप आनंदित रहते हो। वो चक्कर ही नहीं रहेगा आपके लाइफ में, जो संसार वाला चक्कर होता है इधर उधर, वो चक्कर रहना ही नहीं आपके लाइफ में। आप प्राउड फील करोगे, आप बताओगे गवाही कि देखो ये मेरा बेटा। हालेलुया। किसको शिक्षा दिया, इसका में सारे का कंक्लूजन ये है कि आप अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी में लेकर आए हो। बाइबल में हर एक अध्याय, बाइबल में जितने लोगों ने ब्लेसिंग रिसीव किया, जितने लोगों का पद ऊंचा किया गया, सब स्पिरिचुअलिटी में आए और तब वो बढ़ना शुरू किए। हालेलुया। जैसे कि अब्राहम था, जैसे कि डैनियल था। डैनियल तो ऑलरेडी था। हम बोलते मैं स्पिरिचुअल हूँ, पर आपका डिसीजन नहीं है। जब संडे को कोई रिश्तेदार आ जाता है और आप बोलते मैं स्पिरिचुअल हूँ, और अब संडे रिश्तेदार की वजह से चर्च छोड़ रहे हो,
तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आप सच में नहीं हो। जो स्पिरिचुअल का मतलब होता है आज्ञाकारिता, परमेश्वर की अधीनगी में रहना, सब कुछ सौंप देना और खुद का इनकार करना। ये सारे टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, मैं इसके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको वन लाइन का मैं आपको बता रही हूँ। मैं स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारिता में रहना, अपने आप को डेली समर्पण करते जाना, हालेलुया। और अपने खुद का, अपने सोच का, अपने उन सांसारिक बातों का, उस मैं का आपने डेली इनकार करते जाना, हालेलुया। ये सारे स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। कई बार आपका प्रार्थना करने का मन भी नहीं करेगा, कई बार आपको कुछ अजीब सा, आपको नहीं करते प्रार्थना एक दिन में, क्या होता है, लेकिन वो आत्मा जो पवित्र आत्मा बोले कर, तू उठ प्रार्थना कर, कर कर प्रार्थना, पर आप बोलोगे नहीं मुझे अजीब सा लग रहा है, प्रार्थना के बिना मैं सो नहीं सकता। बहुत सारे गवाहियां हैं कि प्रार्थना 3 बजे की प्रार्थना किए बिना हम रह नहीं पाते हैं। कितने लोग 3 बजे की सुबह की प्रार्थना सुनते हैं, या फिर 4 बजे या 5 बजे, सबने सुनना है, हालेलुया। शाम को थोड़ा सा कभी कभी डिले हो जाता है, हालेलुया, तो वो भी सुनना है, चाहे 6 बजे आए, 6:30 बजे आए, हालेलुया, आपने सुनना है और यही आपको बचाएगा और स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होगी, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए यदि आज भी आप खुद का इनकार नहीं करते तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो, क्योंकि आपकी सफलता, जीवन की, बिजनेस के, काम की, परिवार की सफलता, सब कुछ स्पिरिचुअलिटी के साथ संबंध रखती है, हालेलुया। इसलिए बोलो परमेश्वर मुझे स्पिरिचुअल बनाइए, हालेलुया। एक बार मैं जब देखो तो मैं चर्च करते रहती थी। मैं जब बाइबल पढ़ना, स्टडी करना अपना, तो बाइबल पढ़ना, स्टडी करना तो बाइबल पढ़ना, तो वो घर के लोग बोलते इतना भी बाइबल पढ़ने की जरूरत, इतना ज़्यादा गहराई में जाने की क्या जरूरत, ज़्यादा वजन पढ़ने की क्या, इतना चर्च जितना हमें लेना है उतने तक के रहना है, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। पर मुझे तो पता चल गया था कि मुझे ज़्यादा जाने की जरूरत है। प्रभु मसीह की तारीफ हो। फिर वही बातें होती है, फिर शादी कैसे होगा, ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, अरे स्पिरिचुअल हो गए तभी तो प्रभु प्रबंध करेगा। अब स्पिरिचुअल हो गए तो प्रभु आपके लिए मुहैया करेगा। इसलिए क्या लिखा है नीति वचन 3 अध्याय में 5 में क्या लिखा है? तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना। इसलिए रोमियो की किताब में क्या लिखा है? जो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, पढ़ो उसी रोमन चैप्टर 8:5 में और नीति वचन 3 अध्याय में। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना, बोलो जीवन और शांति और है। शांति है। हालेलुया। नीति वचन को भी जल्दी से पढ़ो। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तब वह तेरे लिए क्या निकालेगा? बोलो सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए कई लोगों को कहते हैं इतना प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, फुल नाइट प्रेयर करने की क्या जरूरत है, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, बस ठीक है ना, और कितना प्रार्थना करना है, ठीक है ना, इतना चर्च क्यों जाना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। जितना आप स्पिरिचुअल हो गए, मान लो कि आपका बच्चा है, 2 बच्चे हैं आपके, 2 बेटे हैं। अब आपको एक बच्चा ज्यादा लापरवाह केयरलेस लग रहा है और एक बच्चा रिस्पॉन्सिबल लग रहा है, हाँ जी करता हूँ, हाँ जी करता हूँ। अब चाबी किसको दोगे? दोनों में से आप किसे अथॉरिटी दोगे? ये समझदार है, ये सचमुच मेरी बात को समझता और मानता है, तो मैं अब इसे चाबी दूंगा। मैं उसी तरह से खजाना आपके सामने रखा हुआ है, ये खजाना है, ये खजाना आपके पास एक बहुत बड़ा ड्रॉर या फिर अलमीरा कह लो या फिर लॉकर कह लो, बहुत सारे लॉकर बने हैं। अब आप सबका लॉकर की चाबी आपके पास होगी तभी खोलोगे हम, तो प्रभु बोलेगा ये लायक नहीं है, इसे भी चाबी नहीं दे सकता मैं, थोड़ा और टाइम लगेगा। इसके अभी स्पिरिचुअलिटी में कम है, यदि अभी से दे दिया तो ये पीछे हट जाएगा। यदि अभी इसकी ब्लेसिंग को पूरा कर दिया तो ये ठहर नहीं सकता। इसको थोड़ा समझने दो, सुनने दो और पता चलने दो, तब मैं राइट टाइम में इसे क्या करूँगा, वो चाबी को दे दूंगा। लेकिन आपको चाबी लेना है स्पिरिचुअल होकर। आपने ये नहीं प्रार्थना प्रभु मुझे स्पिरिचुअल बनाओ ताकि लॉकर के मुझे चाबी मिल जाए, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है हालेलुया, वो खजाना जो परमेश्वर के पास है। जैसे कि इसको स्कॉलरशिप कितना था, कितना मिला? 1 लाख का मिला, 1,44,000 का उसका फीस था और 1 लाख का। कितना देखो प्रभु ने मदद किया।
हालेलुया। ऐसी बहुत सारी टेस्टिमनी है, डिवाइन हेल्पर भेजकर परमेश्वर ने मदद किया। कितनी सारी टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु डिवाइन हेल्पर भेजकर उनकी ही मदद करेगा जिनके पास डिवाइन विजडम है। हालेलुया। जो अपनी बुद्धि से नहीं चलता, परमेश्वर के वचन में अपना फाउंडेशन बना रहा है। अपना घर कैसे बनाना है? परमेश्वर जो अपना घर संसार पे बनाते हैं, संसार को देखकर चलते हैं, तो वह स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। पर एक व्यक्ति हालेलुया जो अपना घर का बेस फाउंडेशन परमेश्वर को देखकर बनाते हैं और चलते हैं, तो उनका फाउंडेशन भी मजबूत होगा और टाइम टू टाइम प्रभु आपको डिलीवर करेगा। पक्का घर बन रहा है, प्रार्थना भी पक्की है। थोड़ा सा गड़बड़ का भी समय आएगा आपके लाइफ में, थोड़ी टाइम में कुछ प्रॉब्लम भी आएगी। बहुत सारे रोकेंगे आपको, बहुत सारे मना करेंगे चर्च मत जा, बहुत सारे कहेंगे क्या रखा चर्च में, अरे इतना ज्यादा प्रार्थना मत कर, ये भी कहेंगे। अपने में ही शादी करना, मसीह में मत करना। पर परमेश्वर इसके सख्त खिलाफ है। किसके खिलाफ? यदि आपकी अपनी शादी, अब अपनी शादी का टेंशन खुद ले रहे हो, तो मतलब आप प्रभु को टेंशन नहीं दे रहे हो। जितना आप स्पिरिचुअल होगे, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध कर रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु आपके लिए बना रहा है, प्रबंध कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर आपके लिए इंतजाम कर रहा है। प्रभु आपको देख रहा है कि सचमुच मुझसे इतना प्यार करता है, सचमुच में अब मैं इसका प्रबंध करूंगा, अब मैं इसका इंतजाम करूंगा और मैं जो इसकी जोड़ी है इसके पास पहुंचा दूंगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? हमें एक मेहनत करना है, हमने गहराई में जाना। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह ने किसे कहा? पतरस को कहा कि यहाँ पर जाल मत डाल, गहराई में जाके डाल, तब पकड़ में आएंगी सारी चीजें। ऐसे ही हमें गहराई में जाना है, वचन की गहराई में जाना है और गहराई में जाके उस वचन को ले लेना अपने लाइफ में और बसा लेना, फाउंडेशन बनाना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपकी जगह जाके तो प्रार्थना तो नहीं कर सकती। मैं आपकी जगह जाके मैं ये तो नहीं बोलूँगी प्रभु क्या कमी इनकी बताना, मैं बोलूँगी क्या ये बातें? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी बात में लोग धोखा का प्रोफेसी कीजिए कि मेरे घर में क्या चल रहा है। ये नए लोगों के लिए हो सकता है। ये हालेलुया। ये परमेश्वर को पता है किसको प्रोफेसी वर्ड देना, किसको नहीं देना है। अब आप परमेश्वर के जन हो गए हो तो आपको प्रोफेसी की क्या जरूरत है? पर परमेश्वर को पता है कि हो सकता है कई बार जरूरत भी पड़ सकती है, तो प्रभु बात भी करता है जब निराशा में चले जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए एक और वचन पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें वार्निंग और चेतावनी भी देता है। टाइटस चैप्टर 2 and verse 12, तीतुस की किताब 2 अध्याय 12 वचन को पढ़ेंगे और पहला पतरस 2 अध्याय 21 वचन। तीतुस 2:12। और हमें चेतावनी देता है कि हम अब अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। 2:12 में क्या लिखा है? और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। चीजें सबको मन फिराना ही पड़ेगा। वार्निंग है ये, स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। कह रहे हैं, समझ में आ रही कि नहीं बात आपको? वार्निंग सबके लिए, स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। उससे मन फिराना पड़ेगा संसारिक बातों से, गंदे मजाक से, फिल्मी सॉन्ग से, अदर सॉन्ग से, मूवी से, थिएटर से, शराब से, नशे से, झूठ से, चुगली से, अभक्ति की बातों से, गलत बातों से, लड़ाई झगड़े की बातों से मन फिराना पड़ेगा। और ये वार्निंग दे रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और तीतुस जो था गैर यहूदी था और ये किसके साथ मिलकर सेवा कर रहा था? पौलुस के साथ। जब वहां कलीसिया का देखा ये तो संसारिक बातों में ज्यादा लिप्त रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी कम है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए टाइटस वो जो तीतुस जो था उसको सलाह दी गई कि ये ऐसे ऐसे देखो भ्रम में भरमाई जा रहे हैं ये लोग, संसार की बातें सबसे ज्यादा इनके ऊपर है। इनसे इनको वार्निंग दिया गया, इन बातों से मन फिरा, भाग जा, इनमें लिप्त मत रहा।
स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। आपकी ब्लेसिंग स्पिरिचुअलिटी में है। आपकी ब्लेसिंग किस में है? अधीनता में है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है परमेश्वर के अधीन होना। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आज्ञाकारिता में रहना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आपका हर एक काम विश्वास के साथ करना। हालेलुया। और क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब अपनी गवाही को बनाकर रखना हर समय, हर दम। हालेलुया। प्रवेश, आप मान लो कि आपके सामने कोई बैठा है, अच्छा विश्वास है, और आप फोन देख रहे हो, अब उसमें गलत चीजों को देख रहे हो, आपका मन खराब होने लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। आप बोलोगे मुझे शर्म आ रही इसके सामने में देखने में। होता है कि नहीं? किसी के साथ ऐसा होता है? नहीं, मैं नहीं देख सकता। अब आपको समझ में आ रहा है पवित्रताई, होलीनेस कितना जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी का संबंध पवित्रताई से भी है। तो जितना आप स्पिरिचुअल होगे, जितना आप पवित्रताई में जाओगे, और स्पिरिचुअलिटी की कोई भी लिमिटेशन नहीं है, जितना स्पिरिचुअल होगे आप उतना सक्सेसफुल होगे। पर ओवर स्पिरिचुअल प्रॉब्लम करेगी। ओवर स्पिरिचुअल वाले लोगों का वर्ड कैसा होता है? कोई है बताएगा यहाँ पर? ओवर स्पिरिचुअल कैसे बात करते हैं? है किसी को पता यहाँ पर ओवर स्पिरिचुअल? हाँ हाँ, फर्स्ट थिंग्स वो घमंड में रहेंगे। पर उनकी बातें क्या कैसे होती है? मैं तो सारी रात प्रार्थना करती हूँ, मैं ये है, और मैं सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ती हूँ, मुझे सबसे ज्यादा बाइबल का ज्ञान है। मैं जब आज भी बाइबल पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ प्रभु, उस समय मुझे वचन समझ में नहीं आया, लेकिन आज मुझे समझ में, आज भी मैं भेद को पूछती हूँ। आज मैं पूछती हूँ प्रभु इसका क्या मतलब, प्रभु इसका क्या मतलब, इसका क्या। हमने इतने डायरी लिख ली है, ठीक है, इतना वचन लिख लिया है, पर बाइबल के इतना ज्ञान हम नहीं ले सकते। हम ये सागर है, अथाह है। प्रभु जितना रिक्वायरमेंट है, जितना आप मांगोगे उतना आपको प्रभु देता जाएगा। तो कई कहते हैं मुझे बाइबल के बारे में पता है, और खुद को शिक्षा नहीं देते, दूसरे पर उंगली उठाने के लिए शिक्षा देते हैं। हालेलुया। जब ये शुरू हो जाए तो वो घमंड है। कैसे पता चलता है मालूम है? दो लोग थे, एक जाता है मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, फरीसी। मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता हूँ और मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं बीजी बोता हूँ, मैं दान भी देता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, और उसकी ये प्रार्थना थी। तो चुंगी लेने वाला वो जाता और रोते रोते जाता है, परमेश्वर मैं तो लायक भी नहीं हूँ, मैं कैसे अपनी आंखें उठाऊं, तुझे कैसे देखूं, मुझे तो शर्मिंदगी फील हो रही है, मैं तो पापी हूँ। हो सकता है वो प्रार्थना करने वाला, हो सकता है वो ज्यादा प्रार्थना करता है, हो सकता है वो उस फरीसी से भी ज्यादा प्रार्थना करता है, उस फरीसी से भी वो फास्टिंग करता है, पर उस क्योंकि वो किसके पास गया? परमेश्वर के पास। अपनी बड़ाई करने के लिए गया है? नहीं, वो ये बताने गया मुझे और ग्रेस चाहिए, मुझे और फेवर चाहिए, मैं इतने में खुश नहीं हूँ, मुझे और अनुग्रह चाहिए परमेश्वर तेरा। हम स्पिरिचुअल के बारे में तो सीख रहे हैं, पर ये भी सीखना जरूरी, ओवर स्पिरिचुअल नहीं होना। ओवर स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि आप प्रार्थना करना छोड़ दो, ये खतरनाक बात है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। हालेलुया। पर अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमें स्पिरिचुअल होना है, बिजनेस प्लेस में, जॉब प्लेस में, घर में भी स्पिरिचुअल होना है। चर्च से जाके आपने फिर कहीं और नहीं चले जाना है। जब आप स्पिरिचुअल होगे, ऑटोमेटिक आप गंदे गाने नहीं सुनोगे, आपको थिएटर जाने का मन नहीं करेगा, आप पहले आप गाली से बात करते थे, तू तलाक से बात करते, अब आपके मुंह में वो शब्द नहीं होंगे, ये निशानी होगी। बहुत लड़ाई झगड़ा, गुस्से में, अब आपके अंदर वो चीजें नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि अब आप स्पिरिचुअल हो रहे हो। तो जितना आप स्पिरिचुअल होगे, आपका रास्ता उतना खुलता जाएगा। जितना आप स्पिरिचुअल होगे, गहराई में जा रहे हो, उतना आपका रास्ता खुलता जाएगा। आमीन। इसलिए जब आप कहते हो मेरा ये काम नहीं बन रहा, आप चेक करो क्यों नहीं बन रहा है, आप कितना प्रार्थना में हो। यदि एक विश्वासी बाइबल नहीं पढ़ता तो वो स्पिरिचुअल नहीं है, यदि वो प्रार्थना नहीं करता तो वो स्पिरिचुअल नहीं है, यदि वो संडे चर्च नहीं आता, सिस्टम में नहीं आता, आप खुद सोच लो फिर। हालेलुया। प्रभु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। यदि सिस्टम में नहीं आता तो प्रॉब्लम है, फिर कैसे कह सकते हो आई एम स्पिरिचुअल? हालेलुया। है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिस्टम में आना पड़ेगा आपको। जैसे इंडिया का रूल है, आपके घर का भी रूल हो सकता है, इतने टाइम में खाना खाना है। यदि रूल नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आज करो प्रार्थना, परमेश्वर मेरा हर समय हर एक चीजें स्पिरिचुअल हो जाए, मेरा बिजनेस, मेरा काम, मेरा हर चीज स्पिरिचुअल हो जाए। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद। कई ऐसे भी हैं, मान लो कि किसी को शुगर है और बोलेगा मैं तो हूँ स्पिरिचुअल,
चावल खा लेता हूँ, जंक फूड खा तो प्रेयर करके तो खा रहा हूँ, ये स्पिरिचुअल नहीं चलेगा। इधर बुद्धि, इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा। हालेलुया। क्योंकि ये शरीर है, प्रभु साइंटिस्ट है, परमेश्वर को पता है क्या नस फिट क्या है, कैसे विटामिन चाहिए, कैसे। इसलिए लय व्यवस्था को जब हम पढ़ते हैं और जब वचन को पढ़ते, प्रभु ने एक एक खाने के बारे में बताया, तुमने ये खाना है, तुमने ये करना है, तुमने इस तरह से लेना, उस तरह से लेना, ये करना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए जिसका खाने पे कंट्रोल नहीं है तो वो भी स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू। हर एक चीजों में आपका कंट्रोल होना चाहिए। मोबाइल आप ज्यादा देखते हो घंटे घंटे तो भी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। हालेलुया। बेफालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको पता लगेगा। अरे गेम जितने खेलते हैं, कई लोग गेम खेल के छोड़ चुके हैं, तो वो क्या बोलेंगे, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया गेम खेल, कुछ नहीं मिलता इससे, बस टाइम वेस्टर। वो तो बैठे बैठे घर में कमा रहा, गेम बनाने वाला क्या करे, घर में बैठे बैठे कमा रहा है और हम उसके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। ले पैसे जितना ऐप डाउनलोड करोगे उसके अकाउंट में उतना पैसा जाता है, और आप एक जरिया बन गए पैसे उसको देने का, और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका फ्यूचर क्या हो रहा है, आप स्पॉइल कर रहे हो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आज बोलो, परमेश्वर मुझे स्पिरिचुअल बना, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर। परमेश्वर अपने बच्चों को भी सिखाना इसी तरह से। हालेलुया। जितना आप आत्मिकता में जाएंगे उतना आपकी सफलता होगी, आपकी बुद्धि खोलेगी, आपकी समझ खोलेगी, आगे से आगे आपका काम सही होता जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। आइए प्रार्थना करें और बोलो, परमेश्वर मुझे स्पिरिचुअल बनाइए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में बोलो जीवन है, आध्यात्मिकता में जीवन है, बोलो स्पिरिचुअल लाइफ में सफलता है। हालेलुया। हम नेक्स्ट वीक देखेंगे स्पिरिचुअल का मतलब होता है हम एक आत्मिक जीवन में हैं। तो जब हम आत्मिक जीवन में हैं तो लड़ाई भी होगी। आत्मिक जीवन में शैतान आपको फोर्स करेगा, इसलिए क्योंकि आपके लिए प्रभु ने कुछ प्लानिंग किया। सभी जन खड़े हो जाओ। प्रभु ने आपके लिए प्लानिंग किया, इस बंदे को ये ब्लेसिंग देना है, ये इसका हकदार है, ये इसका, लेकिन वो हक तभी मिलेगा जब आप उस युद्ध में लड़ाई करके जीतोगे। आमीन। स्पिरिचुअल होने के लिए शैतान रोकेगा, प्रार्थना करने के लिए रोकेगा, वचन पढ़ने के लिए रोकेगा, सिस्टम चर्च में आने के लिए रोकेगा, हालेलुया, पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए रोकेगा, प्रवेश के और बोलेगा ये गलत काम कर, वो काम कर। आपको समझ में आना होगा, यदि मैंने इतनी सी भी शैतान को जगह दिया तो मेरी ब्लेसिंग बंद हो जाएगी। तो जब अलमारी, जो खजाना, जो लॉकर मेरे सामने पड़ा, पर देख के भी मैं उसे ले नहीं पा रहा हूँ, रीजन ये है क्योंकि आप स्पिरिचुअल नहीं हो, प्रार्थना नहीं है, बाइबल नहीं है, वचन नहीं है। आज करो प्रार्थना और बोलो, परमेश्वर मेक मी होली लॉर्ड जीसस। यदि आप अशुद्धता में हैं, आप पवित्रता में आज भी गलत चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी मूवीज ये सारी चीज़ों का हिस्से में बने हुए हैं, आज बोलो परमेश्वर मेरी आंखों को शुद्ध कर दीजिए, मेरी आंखों को पवित्र कर दीजिए। बोलो परमेश्वर, यदि आप गलत चीजें देखे बिना नहीं रह पाते, बोलो परमेश्वर मेरी आंखों को पवित्र कर दीजिए। बोलो परमेश्वर मेरे मुंह से हर वक्त गालियां निकलती है, परमेश्वर मेरे मुंह को बोलना को शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। मेरे कानों को शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। बोलो बोलो परमेश्वर। सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बोलो परमेश्वर मुझे स्पिरिचुअल बनना है, आगे पीछे चलना है। बोलो परमेश्वर मेरी कंडीशन, आपकी कंडीशन यदि बुरी है, लेकिन आज आप स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए आप अपने आप को समर्पण कर रहे हो, सचमुच में आप देखोगे एक बड़ी गवाही को अपने लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप आत्मा में आनंदित होना शुरू हो गए। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पार कर लिया है, मैं विजय की ओर जा रहा हूँ लगेगा। आपको लगेगा कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, अब मेरे लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, अब हालेलुया मैं विजय की ओर जा रहा हूँ। परमेश्वर आपको ऐसा पता लगेगा कि मेरे बंद रास्ते खुल रहे हैं। आपको ऑटोमेटिक जितना स्पिरिचुअल में जाओगे पवित्र आत्मा से बात भी उतना ही करेगा। जितनी स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, जितना अपना जीवन पवित्र आत्मा को बोलोगे कंट्रोल माय लाइफ लॉर्ड जीसस, कंट्रोल होली स्पिरिट, आप देखोगे बड़े अद्भुत कामों को यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर एक जन कहे परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। करो प्रार्थना हर एक जन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। करो तालियों के साथ ऊंची आवाज में प्रार्थना के साथ करें। जो परमेश्वर के भवन में आए, यहाँ पर हर एक जन जो ऑनलाइन देख रहे, हर एक जन